साथियों, नमस्कार। आज हम कुछ आपसे कुछ संख्याओं के मामले में हम बात करेंगे और वो संख्याएं हैं सम और विषम संख्या। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ बात आती है बच्चों को समझाने की, बच्चों को बताने की कि सम और विषम संख्या के कॉन्सेप्ट को हम कैसे उनको बताइए, क्या करें। मैंने अक्सर देखा है कि हम सम और विषम संख्याएं बच्चों को बताते हैं और उनको पता भी हो जाता है कि जैसे हम उनको बोलते हैं कि किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो सम संख्या है। ठीक है, हम इसी प्रकार से हम बच्चों को बताते हैं कि किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो सम संख्या है और 2 का भाग नहीं जाए तो वो विषम संख्या है। और क्योंकि हमने अपने सालन में हमने अपने बच्चों को बताया है, और यदि हमने बच्चों को बताया है तो जो हमने बताया है वही बच्चा सीखेगा, वही सीखेगा, क्योंकि हमने बता दिया उसको। सम और विषम संख्याओं की पहचान हमने करा दिया। जैसे मान के चलो, यहाँ पे हम एक संख्या लिखते हैं, जैसा मैंने ले लिया 258। ठीक है, हमने साला के बच्चों को बोले 258 बताइए सम है या विषम है। यहाँ जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप बताइए ये सम है या विषम है, तो क्या इस संख्या को देखकर वो सम और विषम नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि हमने जो उनको कहा है कि आप किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए तो सम और नहीं जाए तो विषम। तो यहाँ पर अब बच्चा 2 का भाग देगा, 2 एक कम 2, शून्य आ गया। फिर यहाँ 5 उतारेगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा 1, और फिर उसके बाद उतारेगा 8 और 2 दूना 18। इस प्रकार से वो करेगा, तब वो बोलेगा कि 258 हमारी सम संख्या है। क्या है? हमारी सम संख्या है। अभी आपने देखा कि हमने 258 में हमने यहाँ पे बच्चों को जब दिया कि ये सम है या विषम है, तो उन्हें भाग दिए। उसके बाद उसकी उन्हें पहचान की कि ये हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से और भी हमने संख्या दिए। यहाँ पे इसमें भी भाग देगा, सब में भाग देगा, और उसको पता चल जाएगा कि ये सम कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। क्योंकि ये हमने सिखाया है बच्चों को। हमने ये कहा है कि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए तो सम संख्या, और 2 का भाग नहीं जाए तो विषम संख्या। इसी बात को यदि हम थोड़े से दूसरे प्रकार से यदि हम बोले, अब हम यहाँ पे भाग की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे भाग की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बच्चों को कुछ दूसरे तरीके से इस बात को बोलेंगे कि वो भाग भी ना दे और उसको देखे और वो उसको समझ जाए। क्योंकि मेरा बहुत सारी जगह गया, बहुत सारी शालाओं में मैंने अध्ययन कराया और बहुत सारे शिक्षकों के साथ में मेरा संपर्क भी रहा। वहाँ जब मैंने देखा तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने बताया कि आप बच्चों को जरूर बताइए, जो बताया जा रहा है ये गलत नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को बोलता हूँ कि गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो 2 का भाग दे रहा है तब वो उसको पता चल रहा है कि सम संख्या है। मगर इसके साथ में एक चीज और कर रहा है वो, कि उस पूरी संख्या में भाग दे रहा, तो उसका भाग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये सब चीजें हो रही है। मगर अब बात आती है कि सभी चीजें उनको मालूम है, मगर वो देखते थे किसी भी बात को समझ ले कि ये सम है और ये विषम, ये सम है और विषम है। तो हम बच्चों को इसी प्रकार की जानकारी दें। आप साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे वीडियो है, और वो भी बाजू में आपको दिख रहा है कि ये सामने यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, और इसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप उन वीडियो को भी देखें जिसमें हमने सम विषम संख्या और भाज्य अभाज्य संख्या, हमने दोनों को कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे क्लियर किया है। और भाज्य और अभाज्य संख्या के मामले में बताएं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है कि हम किसी से भी पूछते हैं कि बताइए 4 जो है ये भाज्य है या अभाज्य है, तो वो बोलता है कि ये 4 हमारी भाज्य है। यदि हमने पूछे कि 4 सम संख्या है कि विषम संख्या है, या हमने उनसे ये पूछ ली कि 4 सम संख्या है या भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा उस चीज को एक ही चीज समझता है। भाज्य को सम संख्या समझ लेता है, अभाज्य को वो विषम संख्या समझ लेता है। तो हम साथ में आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन में वो वीडियो चल रहे हैं, उनके साउंड हमने बंद कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए उसे जरूर देखें, उसका अध्ययन करिए। इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या के इतने अच्छे अच्छे हमने वीडियो डाले हैं कि आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैजिक है।
निश्चित बात है आपको लगेगा मैजिक है और बहुत आराम से बच्चा उसमें सीख जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे सम विषम संख्या की जो आपसे जो बात कर रहे थे यहाँ पे कि हम बच्चों को इसी संबंध में यदि हम जानकारी दे रहे हैं कि बताइए सम संख्या कौन सी विषम संख्या कौन सी है, तो हम उनको पहले तो ये बातें हमने बता दी है, अगर आप बता भी दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम उनको ये बताएं कि किसी भी संख्या, यहाँ पे जो बात को बोल रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से सुने, किसी भी संख्या की इकाई में, किसी भी संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक, हमने क्या बताया कि किसी भी संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी संख्या लिखी हो, वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्या होगी, और नहीं लिखी हो तो वो विषम संख्या होगी। ठीक है, हमने ये बात बताया। अब यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है और हमने बच्चे को बोले कि आप बताइए कि ये सम है कि विषम है। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी इकाई में 8 है, सम है, इसकी इकाई में 7 है, विषम है, इसकी इकाई में 2 है, सम है, इसकी इकाई में 1 है, विषम है, इसकी इकाई में 9 है, विषम है, इसकी इकाई में 8 है, सम है। क्यों कि हमने यही बात को बताया है, सिर्फ हमने क्या बताया है, यही बताया कि किसी भी संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 वो सम संख्या है। और अगर ये संख्या नहीं है तो विषम संख्या। तो कौन सी संख्या होगी? 1, 3, 5, 7 और 9। तो हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को बदले, हम बच्चों को बताने के तरीके को बदले, जिससे कि वो देख के एक बार में समझ जाए कि सम संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी है। हमने गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से भी, आप देख रहे हैं वीडियो वहाँ चालू है, गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से भी हमने सम और विषम संख्या को बच्चों को बताने का प्रयास किया है और उससे बच्चा परफेक्टली सीख जाता है। तो साथियों, इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को भी आप क्लिक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।